सर आप रिकॉर्डिंग सर सेंड कर दिया करो सर ग्रुप पे, जिससे और भी स्टूडेंट देख लिया करेंगे। ओके, मैं कर दूंगा वो। मैं थोड़ा सा कहीं ये है ना, मतलब गैप है, तो वो मैं चेक कर रहा था। ओके सर। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, किसी को कोई डाउट हो ना तो क्या करना है? कृष्णा, कोई डाउट है तुम्हें? सर कृष्णा राजपूत ने सर रेस किया है सर हैंड। ओके, कृष्णा, कोई डाउट है तुम्हें? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। तो आप सर 9th क्लास में है मुझे सर क्या? आपकी क्लासेस चल रही हैं, क्लास 9 के बच्चों को रिवीजन करा रहे हैं ना सर आप? नहीं, रिवीजन अभी तो सर कृष्णा मतलब का फर्स्ट कोई टाइम ही डाउट है है? कि सर, मैं फर्स्ट टाइम हैंड ऊपर पढ़ा ही कर रहा रहा है। हूँ। सर दोबारा से ज्वाइन करता हूँ मैं सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। सर हाँ, सर बोलो। होमवर्क दे दीजिए क्लास 6 का। क्या? हेलो। क्लास 6 का होमवर्क दीजिए ना। मैं दे दूंगा। अभी तुम क्लास 6 के हो ना? तो मैं तुमसे हाँ सर। व्हाट्सएप पे बात कर सर मैं लेता हूँ अभी। 6th में हूँ। क्लास जो 9th के बच्चे हैं बस उन्हें रहने दो अभी। सर क्लास 6 के सर इस क्लास में ज्वाइन क्यों हो जाते हैं सर? अच्छा, मैं कल ही अप्रूव दे दूंगा। पुनीत, अभी ये कर दो, सर वीक क्लास लिस्ट कर 6 दो। वालों को ठीक सर है आप रिमूव कर दिया करो। सर, मैं जा रहा हूँ। ओके, मैं हेलो कर दे सर। रहा हूँ। ओके, कृष्णा सर, आपकी जी आपकी क्वेरी बताइए सर। हाँ, मेरी क्वेरी ये है कि सर हमारे तो स्कूल खुल रहे हैं कल से 24 तारीख से। हाँ, परसों से ओके। सर 24 तारीख से तो जेएनवी मथुरा से हूँ मैं। मैं ओके। क्लास ने और पूछना हो जैसे कि एग्जाम की या बारे में या हेलो। किसी के बारे में। हाँ सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि आपने क्लास 9 के बच्चों को कोई प्रिपरेशन करा रहे हैं, कोई आइडिया जानना है उनको, जैसे कोई बात के बारे में कोई मतलब आइडिया लेना है तो मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि मैं फिर 24 तारीख से जा रहा हूँ, मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ आपके में, कोई बच्चों की हेल्प हो जाए तो कुछ, इसलिए मैं मीटिंग में जुड़ा हूँ सर, ये उद्देश्य है मेरी मीटिंग में जुड़ने का। अच्छा, मतलब आप करेंटली जेएनवी मथुरा के स्टूडेंट है, क्लास 9th के। ओके। यस सर, यस सर। हाँ, मैं जेएनवी मथुरा का स्टूडेंट हूँ, क्लास 9 का अभी प्रेजेंट में। ओके, तो ऐसे मुझे कोई जानकारी चाहिए हो कृष्णा तो मैं बोल दूंगा आपको। मैं मतलब खुद जवाहर नवोदय विद्यालय सीतामढ़ी का स्टूडेंट हूँ। 2010 में मैंने नवोदय पास किया था। अच्छा। और आई थिंक कोई भी जरूरत हो पड़ेगी मुझे आपको तो मैं आपको जरूर याद कर लूंगा। हाँ तो सर मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हेलो। आपका मैं नंबर सेव कर लेता हूँ, जैसे कि बहुत बच्चे हैं जो अपनी ऑनलाइन तैयारी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं क्लास 9 की, जो ओके। जेएनयू ओके। मथुरा से फॉर्म बने, तो वो आपकी मतलब कोई फीस है क्या, मतलब फ्री चल रही क्लासेस, नहीं उसके बारे नहीं में नहीं थोड़ा सा नहीं नहीं। जानूंगी। सर, ये क्लासेस अभी मैं घर पे था तो बहुत सारे बच्चे आए लॉकडाउन में कहने कि सर मेरे को पढ़ा दो, बट अब ऐसे फिजिकली पढ़ाना मेरे लिए संभव नहीं था। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं एक यूट्यूब चैनल खोल लूँ, वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें पढ़ना होगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें पढ़ा दूंगा सब कुछ। और अभी मैंने ग्रुप में आई थिंक एक पीडीएफ शेयर किया है नंबर सिस्टम का, तो वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ मैं। नहीं सर, आप मतलब नवोदय के ज़्यादातर टीचर हैं वो लोग मतलब किसी से प्राइवेट पैसा नहीं लेते हैं, ये हमारी सभी लोगों की खासियत है। जी। हाँ तो सर आप कौन सी जगह से हैं? मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सीतामढ़ी का स्टूडेंट हूँ, अभी पटना में रह रहा हूँ। अच्छा सर। हाँ जी। चलो सर, ठीक है सर, आप मतलब आपके में कोई टेंशन नहीं है, यूट्यूब चैनल पर भी आपके 821 कितने 800 प्लस सब्सक्राइबर हैं। अब मतलब सब्सक्राइबर मैटर नहीं करता, मतलब लोगों का कुछ ये हो जाए ना, कुछ बेनिफिट मिल जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हाँ नहीं, लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए जिससे कि लोग जुड़े, ये हाँ। फ्रेंड्स हैं आप भी, ये भी बोलें कि अदर डिस्ट्रिक्ट या मतलब आप भी अपना फेसबुक पे मतलब पेज बनाइए कुछ, मतलब अपना मतलब ये शेयर करो कि बच्चों की क्लासेस चल रही हैं, मतलब अपने ओके, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो बच्चे मेरे कांटेक्ट, मैं सोच रहा हूँ ना कि जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं अगर वो एरिया में सेटिस्फाई निकलवाइए होंगे मीडिया तो से या कुछ वो पत्रकार। आगे फॉरवर्ड कर देंगे उन सब चीज़ों को। भाई तो सर हो जाएंगे, और वो आपको वो भी पता होगा कि अगर बच्चों को आप रहे हैं, पूर्व छात्र हैं, आपको जो पूरी नॉलेज है तो आप उन्हें सेटिस्फाई बिल्कुल कराएं, मुझे पता है सर। ओके। हाँ तो सर चलो सर, इनको पढ़ाइए, आप इनका टाइम जा रहा है बच्चों ओके। का। ओके। मैं सर लीव कर सकता हूँ मीटिंग में। ओके। ओके। हाँ ओके, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू। क्लास देखता हूँ सर। ओके। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी ये। ठीक है। यस ओके सर। ओके। सर, कहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है, आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ये हो गया आपका रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का।
तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में सबसे पहले 2 का देखेंगे अपन। तो इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज, आई थिंक कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, किसी को कोई डाउट है ऐसे क्या? भैया इफ हेलो। यूनिट डिजिट ऑफ एनी, हाँ हेलो। हाँ भैया, आपका तो नाम तो मैं जानता नहीं हूँ। मैं भैया इस क्लास नया ज्वाइन किया हूँ। तब कौन से चैप्टर करा रहे भैया? ये नंबर एंड नंबर सिस्टम का है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है। जो आगे का चैप्टर मैंने को प्राइम वगैरह से पढ़ा दिया, जो नेचुरल नंबर्स होता है या फिर जो इंडियन नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, उसका मैंने, मेरे पास वीडियो है, अगर आपको पास देखना है तो मैं शेयर कर दूंगा, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगा। तो बस 2 क्लासेस हुई हैं, ओके, तो शेयर कर दूंगा और पीडीएफ मैंने शेयर कर सर दिया। आप दोनों की सर, मतलब सर आप डेली रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया करो सर, ग्रुप पे और उस पे सर, यूट्यूब पे। ओके, मैं दोनों शेयर कर दूंगा, ठीक है। और ये बस अभी ओके सर मुझे फर्स्ट चैप्टर ही है, तो कोई डाउट नहीं होगा, ओके। भैया भैया कौन से चैप्टर है? समझ नहीं आया अभी चैप्टर। ये नंबर नंबर आप एंड नंबर सिस्टम का है, चैप्टर नेम? संख्या और चैप्टर फर्स्ट संख्या, ऑफ क्लास 9। संख्या और चैप्टर संख्या फर्स्ट। पद्धति, हाँ, ठीक है। ओके। ओके। तो ये है, इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0, 2, 4, 6 एंड 8, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल ले लीजिए, 282। कोई भी नंबर हो जिसका इकाई का अंक 2 0 हो, 2 हो, 4 हो, या फिर 6 हो, या फिर 8 हो, वो नंबर क्या होगा? 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ओके। ये सबसे सिंपल सा है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, 2 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सबसे सिंपल है। तो कोई डाउट है यहाँ पे? हेलो, नहीं भैया। ओके। तो मैं ऐसे करता पढ़ाता जाता हूँ, किसी को कोई अगर डाउट होगा ना तो वो हैंड रेज कर लेगा, यहाँ पे हैंड रेज का ऑप्शन है, वो हैंड रेज कर देगा। सर राहुल, मैं समझूंगा कि यस सर, यस कोई सर। डाउट है, ओके, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और जिन्हें डाउट हो हैंड रेज कर देंगे अपना। और पर सर इनसे ये बोल दो सर, फालतू में रेस, मतलब हैंड रेस ना करें सर। अरे वो समझ जाएंगे धीरे धीरे। दूसरा हो गया 3 से रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, और इसका डेफिनेशन होता है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज divisible by 3, then number will be divisible by 3। और एग्जांपल हो गया इसका, 126 ले लीजिए, 162 ले लीजिए, 621 ले लीजिए, ETC जो भी लेना आपको ले लीजिए। और आपको चेक कैसे करना है इसका मैं समझा दे रहा हूँ। एक नंबर मैंने लिया 126, एंड मुझे पता करना है कि 126 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 126 हो गया, तो डेफिनेशन है कि इफ द सम ऑफ डिजिट्स, यहाँ देखिए, तो डिजिट्स क्या हो गया इसमें? 6 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया, ओके। तो 126 में डिजिट्स क्या हो गया? 1, 2 एंड 6। तो इसका सम हमें पता करना है, द सम ऑफ डिजिट्स 1 + 2 + 6 कितना हो गया? ये 9 हो गया। 9 3 से डिविजिबल है या नहीं? 3 से वो डिविजिबल है। जब हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में लग जाएगा, तो ये आपका 3 से डिविजिबल होगा। 162 सेम ही है, ओके। 162 में भी सेम डिजिट है। कोई एक अपना तरफ से कोई नंबर बोलना है आपको, तो बोलिए, मैं उसका रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 3 से चेक कर देता हूँ। कोई एक नंबर कमेंट बॉक्स में ये चैट में भेजिए, मैं उसका रूल ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ 3 से। कोई भी एक नंबर, रैंडम नंबर कोई भी। आप लोगों को कोई एक नंबर चैट में भेजना है, 372, ओके।
ये समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ देगा। कैसे पूछेगा मैं बता दे रहा हूँ। ये मान लीजिए एक नंबर भेजा है सोनू ने और पूछा है कि सर ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करेंगे हम, पहले इसका जितना भी डिजिट है ना उसका सम निकाल लेंगे। तो सम कितना हो जाएगा इसका? सर 2 3 4 5 सर ये सर 4 वैल्यू का तो अपन को सर अपन देख के पहचान लेते हैं, बट सर बड़ी वैल्यू का नहीं पहचान पाते सर। जैसे कि 11 हुआ सर, 8 हुआ, ऐसे नहीं पे। ओके ओके, तो जो भी बड़ी वैल्यू है ना उसे आप क्या कीजिए ना, 1 मिनट में इसे कंप्लीट करता फिर रोशन आता हूँ तुम पे। ओके सम सर, कितना हो ओके जाएगा? सर। 3 + 7 कितना हो गया? 10, 10 2 12। 12 क्या 3 से डिविजिबल है? यस सर। 12 3 से डिविजिबल। जब 3 से इसे डिवाइड करें तो 4 बार में लग जाएगा, तो ये आपका 3 से डिविजिबल होगा। रोशन तुम्हारे डाउट क्या था? सर मेरा सर थोड़ा सर रोशन? लेट हुई। सर मेरा सर थोड़ा लेट हो गया सर, पहले का सर बता दी। अच्छा, 2 का तो एक इससे पहले एक 2 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मैंने पढ़ाया था। तो 2 का सिंपल सा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है कि किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो तो वो हमारा संख्या क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। सर लास्ट जैसे का एग्जांपल सर ले लीजिए, लास्ट लास्ट का डिजिट अगर इवन ये हो, नंबर। हाँ, तो इस लास्ट का डिजिट अगर कोई इनमें से कोई भी एक हो तो वो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया? 3 का है, अगर कोई नंबर दिया गया है और उसके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। प्लीज माइक ऑफ करके रखिए अपना जो भी है। तो इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 3। और कोई ये क्या था पीयूष, तुम्हारा कोई नंबर था ना, कोई बहुत बड़ा नंबर? बोलो नंबर, कोई जो बड़ा नंबर तुम्हें डाउट है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, चैट में भेजो। सर ये है सर। भेजो, नंबर भेजो, मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी करो जल्दी, क्योंकि टाइम लैप्स होना चाहिए। सर आ गया होगा। आ गया आई थिंक। ओके 4834। 5834 है ना? यस सर। अच्छा लो, 5834 तुम्हें पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, यस सर। यस तो इसका डिजिट्स का सम पता कर लो। 5 + 8 + 3 + 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सम 20 आ रहा है। 8 + 5 13, 13 3 16, 4 4 20। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल। यस सर। नो सर। नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता 20 वरना 20, तो ये आपका डिविजिबल नहीं है। ओके, ये आपका 6.67 समथिंग कुछ आएगा, तो ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। अब विष्णु ने एक नंबर भेजा था 480, तो इसका सम कर ले। 4 + 8 + 0 ये आ जाएगा 12। 12 3 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स 4 टाइम में डिविजिबल, तो ये आपका 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है तो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करके आंसर आपको चैट बॉक्स में भेजना है। और इसी तरह का क्वेश्चन आपको चाहे नवोदय का तैयारी करो या फिर सैनिक स्कूल का, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये इस तरह का एक क्वेश्चन आपका 100% श्योर है कि आएगा ही। वैल्यू ऑफ x if 3 2 5 4 x 7 is divisible by 3 और x का वैल्यू आपको पता करना है। मुझे नहीं पता आंसर कितना होगा। ठीक है, फोटो नहीं आ रहा है सर। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। सर दिख नहीं रहा है सर। सर स्क्रीन रुक गई है। सर स्क्रीन क्या है सर, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से स्टॉप हो गई। हाँ सर सही है, सही है। सर नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो आई थिंक किस किस को दिख रही है स्क्रीन? सर मुझे सर मेरे को दिख रही है। सर मेरे को नहीं दिख रही है। हेलो, स्क्रीन किस किस को नहीं दिख रही है, ये मतलब कोई बता सकता है? मेरे को सर नहीं दिख रही है। रोशन तुम्हें नहीं दिख रही स्क्रीन? नहीं सर। एक काम करो, फिर से ज्वाइन कर लो ना। ओके सर।
हाँ, ये आंसर आपको बताना है, ये सब्जेक्टिव है, आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें से आपको आंसर पता करना है। इसमें आपको एक्स का वैल्यू बताना है। एक्स का वैल्यू क्या होगा कि ये नंबर है ना 3 से डिविजिबल हो जाए। सर ये किस मतलब कौन सा रूल ऑफ डिसेबिलिटी है सर? ये मैंने दे रखा है यहाँ पे 3 से रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 दे रखा है यहाँ पे। सर 3 मैंने सेंड कर दिया। ओके, 3। ओके, सब अपना अपना आंसर जल्दी सेंड करें क्योंकि आगे बढ़ना है हमें। फिर मैं वेट कर रहा सबके आंसर का। रोशन, तुम लोग का आंसर भी नहीं है ना। पीयूष तुम्हारा आंसर आया ना, निर्मल आपका आंसर आया है ना, विष्णु तुम्हारा आंसर आया है ना, समन का आंसर आया है। मैं वेट कर रहा सबके आंसर का। स्क्रीन अभी भी नहीं दिख ऐस- अब नहीं दिख रही है स्क्रीन, ऐसे बहुत लोग को दिख रही है। सर दिख रही है। नहीं दिख रही है सर बहुत स्टूडेंट सर मतलब फालतू में बोलते हैं सर। अरे ये अच्छी बात नहीं है पीयूष, किसी को ये बोलना। अगर नहीं दिख रही उन्हें मतलब नहीं दिख रही है। तो जिन्हें स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, वो एक काम करे कि फिर से है ना ओके सर। ग्रुप लिव करके फिर से ज्वाइन करे, दिख जाएगी उन्हें स्क्रीन। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। वैसे ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आपको मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, मैं सॉल्व कर देगा इससे। ठीक, तो ओके बस एक सर। सोनू का आंसर आया था 3+2+5+4+x+7। और ये कितना हो जाएगा? 5, 10, 14 और 7, 21 हो गया। 21 आ रहा है कि ये 21 प्लस एक्स। ओके, तो 21 प्लस एक्स को हमें क्या करना है ना, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 7 प्लस, ये 7 प्लस का मैं मल्टीप्लीकेशन, ये 7 प्लस एक्स बाई 3। तो अभी इस x का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो x का वैल्यू हम अगर 0 डालें तो ये पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। और x का वैल्यू हम 3 भी डाल सकते हैं, x का वैल्यू हम 6 भी डाल सकते हैं, और x का वैल्यू हम 9 भी डाल सकते हैं। जो ऑप्शन में हो उसके अकॉर्डिंग चूज हाँ, करना जो पड़ेगा ये ऑप्शन तो। में दिया हो उसके अकॉर्डिंग चूज करना हो। अगर दे दिया कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x, अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ x पूछ दिया आपसे तो आपको ये 0 चूज करना है। अगर मैक्सिमम वैल्यू, जीरो भी इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि सम इसका 21 बैठ रहा है। हाँ 21 बैठ रहा। वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो गया। हाँ, और अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स पूछ ले तो आपका आंसर हो जाएगा 9। तो इस तरह से आपको एग्जाम में घुमा फिरा कर देगा कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय इतना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहा ताकि आपका कॉन्सेप्ट है ना अच्छे से क्लियर कर दूं। ऑब्जेक्टिव में तो आप आंसर देके यहाँ सर पे ये डाल वाला दो। क्वेश्चन सही से क्लियर समझ में नहीं आया सर। अच्छा देखो, क्वेश्चन है कि एक्स का क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये जो नंबर है ना पूरा, ये नंबर आप वो 3 से डिविजिबल हो जाए। 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि जो भी नंबर दिया गया उसके सारे डिजिट, सभी मतलब हाँ सर प्लस करना है हाँ, सर सभी डिजिट को। का सम पता करना है और उसे 3 से भाग देना है। और 3 से भाग देंगे, अगर वो पूरी तरह भाग लग जाएगा तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने सम इतना आया हमारा, और उसमें जब हमने 3 से भाग दिया तो हमारा ये आंसर आया। तो पूरी तरह डिविजिबल कब होगा? जब x/3 x 3 से पूरी तरह डिविजिबल हो। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। अगर x का वैल्यू हम 0 डालेंगे, अगर x का वैल्यू 0 डालेंगे तो आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। और x का वैल्यू 3 डालेंगे तो यहाँ पे सम करके कितना आ जाएगा? 8 आएगा। और x का वैल्यू 6 डालेंगे तो 9 आएगा। और x का वैल्यू अगर 9 डालेंगे तो ये 10 आ जाएगा। क्लियर है ये? तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये सारा आंसर हो जाएगा। अगर मिनिमम वैल्यू आपको पूछ रहा है तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, मैक्सिमम बोला है तो x का वैल्यू आपका 9 हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ओके, इरेज कर दो इसे। यस सर कर दीजिए। ओके, अगला हो गया 4 का। 4 का। इफ लास्ट नंबर, की पीरियड देखेंगे।
लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज divisible by 4, then number divisible by 4। अगर किसी संख्या के लास्ट का 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन नंबर विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 4। एग्जांपल से मैं बता रहा, 228 ले लीजिए। हमें पता करना है कि 228 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें पूरा नंबर को नहीं देखना, जो लास्ट का 2 डिजिट है ना, उससे जो नंबर बना है देखेंगे वो नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो लास्ट के 2 डिजिट से नंबर बना है वो कितना है, 28। तो पता करना है 28 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये 7 टाइम्स में लग जाएगा और 0 बचेगा, तो ये पूरी तरह डिविजिबल है 4 से, लास्ट का 2 डिजिट बस, तो ये आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, कोई एक नंबर भेजिए। हाँ सर, ये मतलब लर्न करने पड़ेंगे सर डिविजिबिलिटी। हाँ, ये ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल है बस। कोई एक नंबर भेजिए चैट बॉक्स में, मैं उसका सॉल्यूशन बता के दे रहा हूँ आपको कि वो डिविजिबल है या नहीं। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर से बड़ा नंबर या छोटा नंबर हो, छोटा नंबर, कोई इशू नहीं है। मैं वेट कर रहा चैट में नंबर का। ये नंबर ये करना है मेरे को, ओके 32। तो सभी लोग चैट बॉक्स में देखिए, एक नंबर सोनू ने भेजा है 322874659432। तो इतना बड़ा नंबर, चैट दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है। ओके, तो इतना बड़ा नंबर है, इस हमें कुछ नहीं देखना, बस लास्ट का 2 डिजिट देखना है। लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 3 और 2। 3 और 2 लास्ट का 2 डिजिट है, और इसमें 4 से भाग लग जाएगा तो 8 टाइम्स में लग जाएगा। आंसर क्या बचेगा आपको, ये सक्सेसफुल 0। तो पूरी तरह डिविजिबल है, मतलब जो सोनू ने नंबर भेजा था वो 4 से पूरी तरह डिविजिबल है। क्लियर हो गया ये? विदाउट ए पीयूष, पीयूष हेलो, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों तक? यस सर। तो पीयूष आवाज रिप्लाई नहीं दे रहा वो। अगला हो गया 5 5 सर, 0 सर, 0 या 5 देखना है बस हाँ, लास्ट में। if the last digit is 0 or 5, then number is divisible by 5। ओके, ये सबसे सिंपल है पूरे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में। हाँ सर। जैसे 25 हो गया, 50 हो गया, 105 हो गया, 225 हो गया, बस लास्ट का डिजिट देखना 0 हो या फिर सर 5। जिसके लास्ट में सर 0 और 5 हो सर, वो डिविजिबल है सर 5 से। हाँ, जिसके भी लाइक है सर 45, 4350, 135, हाँ 14850। हाँ, वो सारे नंबर्स जिनके लास्ट डिजिट में 0 हो या फिर 5 हो, वो सारा 5 से डिविजिबल है। ओके, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा। समन कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, 6 का ही बहुत सिंपल है। 2 और 3 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी याद है आपको? सर 2 और 3 हाँ, से होना चाहिए, तो ये 6 तीसरा से हो जाएगा। नंबर इज डिविजिबल बाय both 2 and 3, then number is divisible by 6। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, any numbers which is divisible by both 2 and 3, then the number will be also divisible by 6। जिस किसी संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लग जाएगा, उस संख्या में 6 से भी भाग लग जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए 24। ओके, 24 में 2 से भाग लगेगा, तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था,
उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, फिर 6 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लगेगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था, अगर उसके डिजिट का सम का में अगर हम 3 से डिवाइड करें और वो डिविजिबल हो तो वो हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो इसमें 3 से भी ये डिविजिबल होगा, मतलब ये 6 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो ये संख्या 6 से डिविजिबल होगा। 18 ले लीजिए, 18 में 2 से भाग लग जाएगा क्योंकि ये 8 है यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट, और 3 से लग जाएगा तो सम कर लेंगे इसका, 9 हो जाएगा। 9 में 3 से भाग लगेगा, ऑफ कोर्स लग जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। तो 18 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। एक और नंबर लेते हैं 15। 15 2 से भी डिविजिबल है, तो 15 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है, सम कर देंगे 6/3, ये 2 बार में लग रहा है। तो 15 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से है, तो ये कोई 1 से भी डिविजिबल नहीं है, तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, 8 ले लीजिए, 8 2 से ओके डिविजिबल है, सर। तो वो 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस कोई डाउट है किसी को? दीपक, कोई डाउट है तुम्हें? हेलो, ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर कोई डाउट नहीं है तो। जहाँ किसी को कोई डाउट हो हैंड रेज करना है, मैं खुद पूछ लूंगा। सात का ऐसे लिखना बहुत ये है, मतलब ये है ना, फॉर्मूला टाइप लिखना बहुत डिफिकल्ट है। मैं इसे समझा दे रहा, समझा देने से ये ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो मैं इसका फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, उसमें हो सकता है पेपर, वो जो मैंने पीडीएफ भेजा वहां पे लिखा होगा डेफिनेशन, अब मैं इसे समझा दे रहा हूँ। ओके, तो कोई नंबर बोलिए, जैसे कोई भी नंबर, मैं खुद से बोल दूं या फिर उधर से आएगा कोई नंबर? ओके, 546। तो 546 एक नंबर आया है, तो क्या करना है आपको, कोई जो लास्ट का नंबर होगा ना, ये लास्ट का नंबर 6 है, 6 को हटा देना इस नंबर से। हटाने के बाद क्या बचा, ये 54 बचा, इसे 54। हाँ 54 बचा। अभी 6 जो नंबर आपने हटाया है ना, उसे आप क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12। अभी जो ये नंबर आया ना, उसको इसमें से आप घटा दीजिए, कितना आया, 42 आया। अब आपको पता करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो जो घटाने के बाद जो नंबर बचेगा ना, उसमें आप 7 से भाग दे दीजिएगा। इसमें 7 से भाग लग गया, मतलब ये संख्या भी 7 से डिविजिबल है। और मैं इसे ये सर थोड़ा सा लेंदी है सर, 7 का डिविजिबिलिटी रूट। हाँ, इसलिए मैं समझा रहा, लिख नहीं रहा। जैसे अब इसमें 7 से भाग देते हैं, 7 टाइम्स में लगेगा 49 होगा, 0 5, और ये 8 टाइम्स में लग जाएगा, 0 0। तो ये इसका तरीका होता है, जो भी नंबर आपको दिया गया है उसका यूनिट डिजिट या फिर जो लास्ट का नंबर है उसे हटा दीजिए, और जो नंबर बचा उसे लिख दीजिए, और जो नंबर हटाया आपने उससे 2 गुना कर दीजिए, और जो बचे हुए नंबर से घटा देना है, और घटाने के बाद जो नंबर बचेगा आपका, उसमें अगर 7 से भाग लग जाता है तो आपके नंबर में भी 7 से भाग लग जाएगा। जैसे 126 ले लेते हैं, ठीक, 126 में लास्ट का डिजिट हटा देंगे, बच गया क्या, 12। अब जो डिजिट हटाया है हमने उसे क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, तो आया कितना, 12। और इस 12 को यहाँ से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 0 0 0 0 में 7 से भाग लग जाएगा, ऑफ कोर्स लग जाएगा 0 टाइम्स में, तो पूरी तरह डिविजिबल है। तो ये सर कितना पार्ट है? क्या, फिर से सर कितना पार्ट है? कितना पार्ट है मतलब? तो चैप्टर पार्ट का कौन सा है? ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, उसका रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है। ओके, जी तो ये संख्या आपका 7 से डिविजिबल होगा। एक और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 141 ले लेते हैं, और किसी को पता करना कि ये 7 से डिविजिबल है या इसमें नहीं। से सर 1 को सर 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर दो सर। 1 को सबसे पहले हटा देंगे, और बचा कितना, 14। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया, सर 2। 2 हो जाएगा सर। अब इस 2 को क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे,
घटा देंगे सर, 12। और वो 12 आंसर आएगा 7 से उसको डिवाइड कर देंगे सर। 7 से डिविजिबल है ये? 7 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर में 5 है। अगर रिमाइंडर में 0 होता तो ये 7 से डिविजिबल होता, तो 141 हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। समझ आ गया होगा आई थिंक सबको। और कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर ले, क्योंकि ये है ना थोड़ा टिपिकल है, इसको ध्यान रखना पड़ता है। सर अगर कोई बड़ी संख्या हो तो बड़ी संख्या हो, जैसे इस तरह होगा, ठीक है, इस तरह कुछ हो। अब कोई एक बड़ी संख्या बोलिए, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ उसे। फाइव 40967। जो नंबर था यहाँ पे फिर से बोलिएगा, 540 967। ओके, 967। तो 7 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और 7 दूना 14 हो गया। ठीक, तो कितना बचा, 2 8 0 4 5। अब ये संख्या बहुत बड़ा है, मुझे पता करना है कि ये संख्या डिविजिबल है या नहीं। तो ये फिर इसी तरह काम करेगा। फिर यहाँ से 0 ये 2 हटा देंगे, और कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ये फिर रिमूव कर देंगे, और क्या बचा, 4 0 4 5। ये संख्या फिर बहुत बड़ा, मुझे फिर पता करना है ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो फिर यहाँ से 4 हटा देंगे, 4 गुना 2 8 आया, और 8 फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये 2 3 5। फिर पता करना ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक, तो फिर इससे क्या करेंगे, इसे हटा देंगे, और 2 दूना क्या हो गया, 4 4 माइनस कर देंगे, कितना आया, 49। अब तो पता कर लेंगे हम ना ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो 0 0 बचेगा रिमाइंडर, तो ये 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। अब चेक कर लीजिए यहाँ पे, 9 6 7, 7 से 49 0 5 0 7 49 0 1 9, 2 टाइम्स मिलाएगा 19, सॉरी 14 0 5 6, 8 टाइम्स मिलाएगा 56 0 0, ये 7 आ जाएगा, 1 टाइम्स मिलाएगा 7 0। तो ये संख्या 7 से डिविजिबल है। तो पता चल गया कैसे करना है। हाँ सर। जब तक हमें छोटा नंबर नहीं मिलेगा, क्या करेंगे, लास्ट का डिजिट हटाते जाएंगे, उसको 2 से गुना करेंगे, और बचे हुए नंबर से उसको घटाते जाएंगे, जब तक हमें दिख न जाए कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। क्लियर है ये? तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। और नेक्स्ट हो गया 8 से। तो 8 का भी जैसे 4 का था ना, वैसे ही 8 का है। इफ द नंबर फॉर्म्ड by last 3 digit is divisible by 8, then number is also divisible by 8। ये समझ आया, ये मैं समझाऊं इसे? हेलो, हाँ सर। अगर कोई नंबर दे दिया गया हमें 7 1 4 4, और पूछा गया ये क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो हमें क्या करना है, नंबर फाउंड बाय लास्ट 3 डिजिट, अंत का 3 डिजिट क्या हो गया, ये हो गया। इससे जो नंबर बना है कितना, 144। अगर ये हमारा 8 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो 1 टाइम्स लगेगा ये 6 4, और ये 8 टाइम्स लगेगा 64। ओके, 0। तो ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है, लास्ट 3 डिजिट, मतलब ये संख्या भी हमारा 8 से डिविजिबल होगा। कोई नंबर भेजिए, मैं उससे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जिस किसी को भी डाउट है वो आपको कोई नंबर भेजे, मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ताकि उनका डाउट क्लियर रहे।
मैं वेट करा नंबर का कोई। ओके 544262 544262। तो हमें पूरा नंबर नहीं देखना, बस लास्ट का 3 डिजिट उठाना है। ओके 262 आ गया। 8 से क्या लगेगा 3 टाइम्स में 24022 और ये लगेगा 2 टाइम्स में 1606। रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ये लास्ट 3 डिजिट, इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? ओके समन का है 25 71 92 25 71 92। ओके तो बस ये लास्ट का 3 डिजिट हमें लेना है 192। जीरो जीरो मतलब ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल, ये नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर यहाँ पे? ऐसे अब मैं पूछूं रिस्पांस दे दिया करो तो पता लगता है कि वो कनेक्शन लॉस हो गया मेरा, ऐसे हाँ दिक्कत हो सर गई मुझे। क्लियर है। ओके जिस किसी को भी कहीं पे भी कोई डाउट हो ये कर देना है, पूछ लेना है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में है ना एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन होगा काफी। ओके ओके सर। नेक्स्ट हो गया 9 से। तो 3 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी याद है किसी को? हाँ मुझे याद है। हाँ बताओ क्या था रूल ऑफ डिविजिबिलिटी इनका? sum of all digits and then the number is divisible by 3। अगर वो सारे डिजिट सम का डिजिट है तो नंबर 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हाँ होगा। हाँ तो फिर 9 का भी वही रूल है। इफ सम ऑफ digits of a number is divisible by 9 then number is also divisible by 9। एग्जाम्पल के लिए 162। मैं एग्जाम्पल के लिए एक नंबर ले रहा हूँ, आपको अपना कमेंट में कोई अपना नंबर ये भेज दीजिए ताकि मैं उस पर भी सॉल्व कर दूँ। ठीक है इसके डिजिट का सम कितना हो जाएगा 1 + 6 + 2 कितना हो गया 9। 9 के 9 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स 1 टाइम में लग जाएगा, मतलब ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा। समन का नंबर है एक 290 3 और 34 290 और 34 2 + 9 + 0 + 3 + 4 11 हो गया, 11 3 14 हो गया, 14 4 18 18 में 9 से डिविजिबल होगा, 2 बार में लग जाएगा, तो ये नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा, चेक कर लीजिएगा। एक और किसी का नंबर था विष्णु का। विष्णु तुम नंबर बोलो, मैं वहाँ स्क्रीन पे देखना पॉसिबल नहीं है। क्या था नंबर? 84। विष्णु आवाज आ रही है मेरी? सोनू आवाज आ रही है मेरी क्या? हेलो यस सर, यस सर, आ रही है सर आवाज। अच्छा ये नंबर जो विष्णु ने भेज रखा है ना वो नंबर बोलना थोड़ा सा 126 126 49 74 49 74 49 74 और पता करना है कि क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो जितने भी डिजिट्स दे रखे हैं सबको क्या करना है ऐड कर देना है। 6 + 4 + 9 + 7 + 4 कितना हो जाएगा 12 13 15 21 25 34 41 45 45 हो जाएगा 9। ये 5 टाइम्स में लग जाएगा, ये नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल है। डाउट क्लियर है सबका? हाँ सर। इरेज कर दो इसे। हाँ कर दो। ओके ओके अब ये है 10 से डिविजिबिलिटी रूल। 10 का सबसे सिंपल मुझे लगता है ना 10 का है। तो 0 होना चाहिए लास्ट में। हाँ इफ यूनिट और लास्ट डिजिट इज 0 देन नंबर इज divisible by
10। अगर इकाई या फिर अंतिम अंक 0 है तो नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए जिसके अंत में 0 आता है, ये सब आपका 10 से डिविजिबल होगा। ओके, इसमें कुछ है नहीं। अगला हो गया 11 का, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये है ना काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ digits at even places and odd places is 0 or multiple of 11, then number is divisible by 11। मेरे ख्याल से इससे किसी को समझ नहीं आया होगा। ठीक, डेफिनेशन समझ आया या मैं समझाऊं फिर से इसे एग्जांपल के थ्रू? सर फिर से समझा दो सर, क्लियर समझ में नहीं आई। ओके, मैं मुझे लगा था। तो देखो, मैं ऐसे है ना डेफिनेशन से क्लियर नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल से मैं क्लियर समझा रहा हूँ। एक नंबर मैं ले रहा हूँ, ये एक नंबर दिख रहा है 1331। यस सर दिख रहा है सर, क्लियर। अब इसमें है ना आपको पता करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ से 1 से काउंटिंग स्टार्ट करना है। 1 कितना डिजिट हो गया, 2 तीसरा डिजिट हो गया और ये चौथा, ठीक। 4 है सर इसमें। तो सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। इवन प्लेस पे जो डिजिट्स है उसका सम कितना हो गया, तो इवन प्लेस पे डिजिट्स कौन सा है, 3 सर और 3 और 1, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 3 + 1 4। 4। अब सम ऑफ और सर 1 और 3 का हो जाएगा सर 4। 1 + 3 ये हो गया 4। अब जो दोनों नंबर आया ना, तो इसमें से क्या करना है, दोनों को घटा देना है, बड़ा में से छोटा घटा देना। यहाँ पे हाँ तो दोनों सर। बराबर है, डिफरेंस का मतलब होता है घटाओ। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, 0। 4 0। और मैंने डेफिनेशन में क्या लिख रखा है, अगर डिफरेंस अगर 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। अब तो सर मुझे ये डिविजिबल है सर। हाँ, ये 13 से डिविजिबल होगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 11 से तो आपको ये आ जाएगा 121 आएगा। और जिस किसी को डाउट है, मैं एक एक ये चारा नंबर हर कोई भेजे, मैं प्रत्येक का ये है ना ये डाउट क्लियर कर दूंगा। प्रत्येक आदमी एक एक अपना नंबर भेजे, मैं उसे सॉल्व करके बता दे रहा हूँ ताकि डाउट नहीं रहे किसी को। ओके, समन ये है ना थोड़ा सा बोलना मतलब ऐसे वर्बली, तब ये हो पाएगा। ओके 4 3 6 7 5। ओके, 1 मिनट। बोलो पीयूष। 4 हाँ सर 4 3 6 7 5। 6 7 5। इसको क्या करना है, नीचे से काउंटिंग कर देना, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इसका हो सर गया। इसमें इवन है सर 3 और 7। हाँ, तो इवन प्लेस पे क्या हो गया, 3 और 7। इवन का सम कितना हो गया, सम ऑफ इवन हो गया। ये आपको अपने है ना दिमाग में भी सोच लेना, कोई दिक्कत नहीं कि मैं ऐसे समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ। सर 10 होगा सर 10। 3 + 7 कितना हो गया, 10। ओके, और सर 4 + 6 + 5, ये हो गया 4 + सर 11 हो जाएगा। 11 5 कितना हो गया, 11 में से 10 माइनस करेंगे तो सर 1 आएगा। नहीं 4 6 10 15 हो गए ये, 4 6 5। यस सर, यस सर। 15 और डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 इसका, आएगा सर 5। 15 में से 10 5 आएगा। तो 5 में 11 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा ये। तो ये आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। और किसी को कोई डाउट है तो जल्दी पूछ ले, नहीं तो ये रूल ऑफ नहीं है सर, आ गया सर समझ में। सर 1 मिनट सर, ये 1 2 3 4 5 के बाद इवन ऑड कैसे लेते हैं इसमें से? अच्छा, ये है ना देखो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे, पहला डिजिट हो गया, दूसरा डिजिट हो गया, तीसरा डिजिट हो गया, चौथा डिजिट हो गया, पांचवा डिजिट हो गया। ओके, अब हमें Yes, जो sir. इवन प्लेस पे ये है ना 3 हो गया इवन प्लेस पे, सेकंड है इवन होता है हमारा
4 भी इवन होता है, तो इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम पता कर लिए, 10 आ गया। ठीक, अब जो ऑड प्लेस पे जो डिजिट है 4, 6 या फिर 5, उसका सम पता कर लिए, 15 हो गया। और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस मतलब घटाओ, घटाओ मतलब डिफरेंस मतलब हो गया कि जो बड़ा नंबर है बड़ा में से छोटा घटाना है। तो 15 में से 10 घटा दिए, 5, तो 5 हमारा क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं है डिविजिबल, तो ये हमारा संख्या भी 5 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, क्लियर है यहाँ पे सोनू? यस सर। और किसी को कोई डाउट है तो फिर पूछ सकते हैं। समन का भी एक नंबर है, समन का नंबर बोलना थोड़ा सा, जो उसने भी भेज रखा है चैट में। समन तुम खुद से बोलो तुम्हारा नंबर क्या भेज रखे हो? 722 क्या क्या था? ऐसे बोलोगे नहीं समन तो फिर सीख नहीं पाओगे, क्योंकि नवोदय में है ना ऐसे सर्वाइव करना काफी मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। 7362। 7362 ओके, 7362 ओके। अभी देखो क्या करेंगे, ये पहला डिजिट हो गया, ये दूसरा डिजिट हो गया, ये तीसरा डिजिट हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया और ये सातवां हो गया। तो पहले जो इवन प्लेस पे जो डिजिट है ना उसका हम सम निकाल लेते हैं। तो इवन प्लेस कौन कौन हो गया? 2 हो गया इवन प्लेस, 4 हो गया, 6 हो गया, और उसका डिजिट क्या क्या हो गया? 2 पे 2 हो गया, 4 पे 7 है, और छठे स्थान पे कौन सा है? 6। तो सम कितना हो जाएगा? आई थिंक किसी का माइक ओपन है, माइक प्लीज क्लोज कर ले अपना। कितना हो गया? 7 2 9 9 6 15। अब जो ऑड स्थान पे जो डिजिट है उसका हम सम पता कर लेंगे। ऑड स्थान कौन सा हो गया? ऑड हो गया आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। और इसका सम कितना हो जाएगा? 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7। तो कितना हो गया सम? 7 2 9 9 5 14, 14 7 21। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 21 माइनस 15, डिफरेंस हो गया आपका 6। तो 6 क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं है वो डिविजिबल, तो ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है डाउट यहाँ तक? यस सर। ओके, तो ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यहीं तक है। किसी को कोई डाउट है तो आप ये कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा और आई थिंक आज का क्लास है ना खत्म हो जाएगा फिर। और मैंने पीडीएफ भेज दिया सर है। आप ये कह रहे थे ना सर, इस चैप्टर के सर आप एमसीक्यूज क्वेश्चन कराओगे? हाँ एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, तो अभी करवा दूं क्या? नहीं सर, कल करा देना सर आराम से। नहीं तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मैं होमवर्क दे दूं आपको और आप उसे है ना सॉल्व करके लाएं और उसका मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूं, और कोई डाउट हो तो फिर पूछ ले, क्योंकि कल मैं सोच रहा हूँ ओके सर, साइंस पढ़ा दूं, क्योंकि ओके सर, नो प्रॉब्लम, ओके सर। ओके, तो किसी को कोई डाउट है तो ये पूछ लीजिए, नहीं तो मैं है ना पूछने जा रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन। अभी है 5 मिनट आई थिंक, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उसके बाद और सर होमवर्क के लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन सर सेंड कर देना सर ग्रुप पे। हाँ वो मैं कर दूंगा, मैं सोच रहा हूँ वो कर दूंगा मैं। बुक्स है सभी के पास ना क्लास 9th का? यस हाँ सर। सर मेरे पास है। ओके, तो मैं ये करता हूँ ना कि 1-2 क्वेश्चन अभी करवा देता हूँ, ठीक है? हाँ नहीं तो 1-2 है ना, मैं बोर्ड मास के क्वेश्चन करवा ही देता हूँ, बोर्ड मास कंप्लीट ही कर देता हूँ। ओके, हाँ ये सही रहेगा, बोर्ड मास कंप्लीट ही कर देता हूँ, उसको अलग से पढ़ाने का जरूरत है नहीं मेरे को लग रहा है। तो बोर्ड मास पढ़ा देता हूँ मैं, ये 5 मिनट का है ही। तो V का मतलब हो जाता है ना, ये होता है विन कूलम। इसका मतलब होता है बार ऐसे रहता है एक, और B से होता है आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके 3 तरह के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। ये 3 ब्रैकेट है, 1 2 3। ओके, और O से हो गया आपका, इसका मतलब होता है ऑफ। D से हो गया डिवीजन, M से हो गया मल्टीप्लिकेशन, A से हो गया एडिशन, और S से हो गया सब्ट्रैक्शन। इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सर बोर्ड मास में सर ये वी वाला वैन भी आता है सर, विन विनसुलम। हाँ विनकुलम,
अच्छा ये सर, सर मैं पढ़ता था ना तो पहले 6 और 7 में, तब नहीं था सर ये। हाँ तो वो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लो रहता है, मतलब लोअर लेवल में होता है, लोअर क्लास में क्या होता है ना कि वी अच्छा को सर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वी नहीं आता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके सर। तो ये ध्यान से देखिएगा, कोई भी आपको एक्सप्रेशन दे दिया होगा, तो सबसे पहले है ना हम खोजेंगे कि हमारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में ये है या नहीं। अगर ये होगा ये, तो सबसे पहले हम ये वाला जो है ना एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, और इसमें से भी कौन सॉल्व करेंगे, जो सबसे पहले इसके अंदर होगा वो सॉल्व करेंगे, फिर इसके अंदर जो होगा वो सॉल्व करेंगे, फिर इसके अंदर होगा वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये ऑफ सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये आपका ऑर्डर होगा। सबसे पहले ये सर्च करेंगे, अगर ये नहीं है तो ये देखेंगे, ये भी नहीं है, अगर ये है और इसमें से ये तीनों है तो सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, तब ये, फिर ये, उसके बाद ये ऑफ सॉल्व करेंगे, या फिर उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूँ, मैं सारा पॉइंट उसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले ले रहा। हाँ। एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा। एक मिनट। इसमें सब कुछ आ गया, ठीक है। विनिकुलम भी आ गया, स्मॉल ब्रैकेट भी आ गया, मिडिल ब्रैकेट भी आ गया, लार्ज ब्रैकेट भी आ गया, ऑफ भी आ गया, डिवीजन भी आ गया, प्लस भी आ गया, और मल्टीप्लीकेशन भी है ही यहाँ पे। मैं दिखाऊंगा कि मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे है ही, एंड सब्ट्रैक्शन भी है। तो सब कुछ आ गया पूरा बोर्ड मास का। अब हमें इसका वैल्यू पता करना है, ठीक। तो ये ध्यान से देखिएगा, इससे पूरा बोर्ड मास आपका क्लियर हो जाएगा एक एग्जाम्पल से। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, विनकुलम ये होता है, ये होता है बोर्ड मास, वी बोर्ड मास होता है। तो सबसे पहले वी मतलब बार लगा होगा, तो इसमें बार कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, और बाकी जो जैसे है उसे वैसे ही लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, और बाकी जो जैसे है उसे वैसे ही लिख देंगे, 3 ऑफ 2, बाकी जैसे का है वैसे ही हम उसे लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक। प्लस 2 ऑफ 3 हो गया। अब क्या बोला है, अब इसमें कहीं विनिकुलम दिख रहा है, इस वाले एक्सप्रेशन में कहीं नहीं दिख रहा है ना, बार खत्म हो गया यहीं पे हमारा। तो अब था ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या था, 3 ब्रैकेट था। सबसे पहले किस ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, इस ब्रैकेट के अंदर का। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, ओके। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी जो जैसे है उसको वैसे ही रहने देंगे। ऑफ 2 + 3 + 5 - 6 में से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, आंसर आएगा आपका 3 आएगा आंसर, प्लस 2 ऑफ 3 हो गया। अब ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या देखना है, मिडिल ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, तो यहाँ देखिए मिडिल ब्रैकेट का कैलकुलेशन आपको दिख रहा है। तो बाकी जो है जैसे है उसे वैसे ही रहने देंगे। अब उस मिडिल ब्रैकेट का काम करेंगे हम। देखिए मैंने इस सब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इसके साथ भी नहीं किया। जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर है बस उसके साथ मैं छेड़छाड़ करूंगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2, प्लस 2 ऑफ 3, ये भी हमारा हो गया। अब क्या बचा हमारा, ये ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट कहिए। तो अब बस मैं इसका काम करूंगा, बाकी जो जैसे है उसे वैसे ही रहने दूंगा। 3 ऑफ 2 प्लस 3 2 कितना हो जाएगा 5, प्लस 2 ऑफ 3। अब ये भी हमारा खत्म हो गया, ठीक। मतलब हमारा ब्रैकेट का काम भी खत्म हो गया। बचा क्या, ऑफ। अब ऑफ है ये कहाँ कहाँ है, यहाँ पे एक ऑफ यहाँ पे है,
और एक ऑफ यहाँ पे है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है वो बता रहा हूँ। जैसे 3 ऑफ 4, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 3 गुना 4। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक। तो बाकी जो जैसे वैसे ही रहेगा। 3 ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 5 जो जैसे वैसे रहने देंगे, और 2 ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब क्या बचा आपका, यहाँ पे डिवीजन बचा और यहाँ पे 2 सम बचा है। तो अब कितना मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन खत्म हो चुका है। एडिशन है, तो एडिशन हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी क्या बचा है, हमारा डिवीजन बचा हुआ है, ठीक। तो डिवीजन का काम करेंगे हम। तो बस इस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। तो 1 + 5 + 6। अब हमारा डिवीजन खत्म हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन खत्म हो चुका है, एडिशन बचा हुआ है। एडिशन करते हैं कितना हो जाएगा, 1 5 6 और 6 6 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा बोर्ड मास का सारा। मैंने प्रत्येक ये कर लिया, इसमें जितना भी ऑर्डर था मैंने कॉलम ले लिया, ब्रैकेट ले लिया, उसमें स्मॉल ब्रैकेट ले लिया, मिडिल ब्रैकेट ले लिया, लार्ज ब्रैकेट ले लिया, ऑफ मैंने यूज कर लिया, डिवीजन मैंने यूज कर लिया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मैंने यूज कर लिया। ऑफ ही बेसिकली मल्टीप्लीकेशन होता है, एंड एडिशन भी हमने यहाँ पे यूज किया ही, और सब्ट्रैक्शन भी मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो सारा क्लियर हो गया होगा आई थिंक। किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं अभी, नहीं तो आई थिंक आज तक क्लास में खत्म कर दूंगा यहाँ पे। तो फ्रैक्शन सर जो में लेके, आपने अगर सर इसे फ्रैक्शन में ले तो डिजिट्स को उनको कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन में ले लें 2/3 ऐसे, ये ऐसे सिंपलीफाई कर ओके कैसे। ओके ओके, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ फ्रैक्शन में। ओके, फ्रैक्शन में कुछ फर्क सर नहीं जो आपने पड़ेगा। क्लास शुरू हाँ, हुई थी ना, उस टाइम जो पीडीएफ दिया था वो हिंदी में दे सकते हो क्या? जो पीडीएफ मैंने इंग्लिश में भेजा उसे हिंदी में है। हाँ अच्छा, मैं देखता हूँ किसी तरह, मतलब अगर ये होता है मैं व्यवस्था करता हूँ, अगर हो जाता है तो मैं करवा दूंगा वो आई थिंक, या फिर उसको मैं किसी सॉफ्टवेयर से है ना हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके हाँ ओके, मैं भेज देता हूँ। ये सोनू का एक क्वेश्चन है कि अगर फ्रैक्शन में हो, मान लो सोनू इस तरह का है। ओके, यस सर। इस तरह का हो गया। हाँ, 2 कितना 280 रख लो। ओके ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन यस में सर। भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूल वही रहेगा। सबसे पहले क्या होता है, फ्री बोर्ड मास, ये याद रखना है। इसे सॉल्व, यहाँ पे विनाकुलम है तो नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ है। ओके, तो सबसे पहले ऑफ का काम होगा, इसका काम होगा। ओके हाँ, इसका काम होगा यहीं तक। 3/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और 7 गुने 280। अब सब मल्टीप्लीकेशन ही हो गया, तो कोई ऑर्डर नहीं है, इसे कर सकते हो 40 टाइम्स में, और ये 4 टाइम्स 10 टाइम्स में कट जाएगा। इससे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 320 हो जाएगा। ओके, तो ये हो डेसिमल हो फ्रैक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रूल ऑफ बोर्ड मास है वो हर जगह अप्लीकेबल है, तो यही इसका रूल है जो विनाकुलम को मैंने बताया था। बोर्ड मास, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। कोई डाउट है? ओके सर। कोई डाउट है तो किसी से तो फिर पूछ सकते हो। नो नो सर। सर। नो सर। बाकी सर लोगों आप को कोई डाउट पहले है? सर आप कल पहले सर साइंस कराओगे या फिर ये एमसीक्यूज क्वेश्चन दोगे होमवर्क में, वो चेक करोगे? मैं जो एमसीक्यू दूंगा ना उसका मैं आंसर मंगवाऊंगा, ठीक है, खुद से। ओके सर, फिर सर आप और साइंस पढ़ा देना फिर। हाँ, मैं फिर साइंस पढ़ा दूंगा, और पीडीएफ मैंने भेज दिया, मैं देखता हूँ मैंने कहीं स्टोर कर रखा है एमसीक्यू क्वेश्चन, तो देखना पड़ेगा मैंने कहाँ डाल रखा है, उसके बाद मैं भेज दूंगा वो। ओके, और ओके नहीं तो सर। आई थिंक नवोदय का ये सबके पास होगा। ओके, किताब क्या होगा सबके सर? पास, किताब सबके पास होगा नवोदय का। हाँ सर है। तो यस सर। एक काम करना है ना, मतलब किसके